चंद दिनों का टाइम बाकी है, चंद उंगलियों पर गिनने वाले दिन रह गए हैं। 17 तारीख को वोटिंग है। परीक्षार्थी जैसे परीक्षा के लिए तैयारी करता है, लगातार मेहनत करता है, वैसे सभी प्रत्याशी मध्य प्रदेश की चुनावी जो परीक्षा है उसके लिए तैयार हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संदर सिंह, आप देख रहे हैं इंडिया रिपोर्टर 24। आज हम मौजूद हैं, ये हाउसिंग बोर्ड का दीनदयाल नगर है। यहाँ पर हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं, हम बात करेंगे। स्वागत है सर, क्या स्थिति है सर यहाँ के चुनाव की? यहाँ चुनाव भारतीय जनता पार्टी बहुत अच्छे मतों से जीत रही है। भारतीय जनता पार्टी आप अच्छे मतों से जीतने की बात कर रहे हैं। वहाँ पर अभी वर्तमान के आपके विधायक हैं यहाँ पर कांग्रेस के, और जो काफ़ी आम जन के बीच प्रचलित हैं और लोगों की मदद करते हैं, क्या कहेंगे इस बारे में? देखिए, वो जो मदद करते हैं वो केवल मदद अपनी जेब से करते हैं, अपने स्वार्थ के लिए करते हैं। जो एक शासन की मदद, जो एक समग्र विकास होना चाहिए, उस विकास की धारा में वो जो मूल धारा है उसमें नहीं आ पाए। और यही वजह है कि आज वो जो है ना, साम दाम दंड भेद प्रक्रिया की जो भी प्रक्रिया हैं उन सबको अपना रहे हैं। अगर उन्होंने वास्तव में ये 5 साल में विकास किया होता तो आज शायद उन्हें इतनी मशक्क़त ना करनी पड़ती। जैसा कि हम देख भी रहे हैं, सुन भी रहे हैं कि जनता और मतदाताओं के बीच में जाकर वो तरह तरह की जो व्यवस्थाएं हो रही हैं वो कर रहे हैं। क्या व्यवस्थाएं हो रही हैं? जो भी प्रलोभन भी हो सकता है, बताएं, खुलकर बताएं, आम जनता समझेगी ना। नहीं, जनता सब समझती है। जनता यहाँ हमारी सब जागरूक जनता है, सब समझती है। तो क्या आपको कांग्रेस के विधायकों से कुछ ऐसा लगता है कि डर लगेगा कुछ अगर आप? नहीं, कोई डर नहीं, कोई डरने वाली कोई बात नहीं। लोकतंत्र में हम लोग खड़े, लोकतंत्र में डर का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। लेकिन आपने जो सवाल किया कि उनने क्या विकास नहीं किया या वो बराबर मदद कर रहे हैं, तो मैं आपको इसकी पराकाष्ठा के अंतर्गत ये बताना चाह रहा हूँ कि अगर वास्तव में उन्हें शासन की योजनाओं का लाभ आम जनता तक भेजा होता तो शायद आज उन्हें ये नीति नहीं अपनाना पड़ती है। क्या नीति अपना रहे हैं वो? यही वोटरों को लुभाने वाली। अच्छा, हाँ, कैसे कह सकते हैं आप? क्या प्रमाणीकरण है आपके पास? नहीं, ये आमजन में चर्चा है। अच्छा, आमजन में चर्चा के हिसाब से आप कह रहे हैं? जी हाँ, जी हाँ। लोगों का कहना ये भी है कि वो समय आने पर रक्षाबंधन के दिन कई बहनों से राखी मंगवाते हैं, साड़ियाँ बांटते हैं और लोगों की मदद करते हैं। क्या कहेंगे इस बारे में? धन्यवाद, बहुत अच्छी बात आपने कही है। लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूँ आपके माध्यम से, मैं विधायक जी से, कि आपने साड़ियाँ कितनी बार बांटी हैं? केवल रक्षाबंधन क्या एक ही बार आता है? दोबारा नहीं आता आपके कार्यालय में? दोबारा नहीं आया? तो हर साल बांटते होंगे? नहीं, केवल एक बार बांटी। अच्छा। कैसे? अच्छा, ये बताइए, माया सिंह जी को वोट क्यों दे जनता, ये बताइए। देखिए, माया सिंह जी का जहाँ तक सवाल है, माया सिंह जी बहुत सरल, सौम्य और सुलझी हुई नेता हैं। और उनके रहते हुए आज जो विकास के, आज जहाँ आप खड़े हुए, आज जो चर्चा हम लोग कर रहे हैं, आज लगभग लगता है मुझे 100% के समथिंग का विकास उनके कार्यकाल में हुआ है। यहाँ दीनदयाल नगर के अंदर अस्पताल जो बना, पानी की टंकियाँ बनी, यहाँ दीनदयाल नगर के अंदर जो कॉलोनियों में हाउसिंग बोर्ड की रोडें नहीं थी वो बनी, अटल पार्क बना, जो लगता है मुझे पूरी विधानसभा के अंदर इतना बड़ा पार्क कहीं नहीं है। तो ये उनके विकास के काम है। और उसमें भी ये बात निकल के आ रही है कि मामी ही दोबारा विकास की धारा को आगे बढ़ा सकती हैं। अच्छा, मेरे को ये बताइए कि जैसे मामी जी आप जिनकी बात कर रहे हैं, माया सिंह जी की, वो महलों में रहती हैं, लोगों में कयास लगाया जा रहा है कि महलों में रहती है, क्या वो ज़मीन पर आ पाएंगी? आप बताइए जरा। देखिए, ऐसा है कि पहले भी माया सिंह जी यहाँ से विधायक रह चुकी हैं और पूर्व में मंत्री रही हैं। तो विकास जो बता दें, महलों में रहती हैं। माई का एक ऐसा है कि एक बहुत सुलझी हुई नेता है वो। पहले राष्ट्रवाद साल से रह चुकी थी, तब भी वो पब्लिक में रही हैं, तभी तो दोबारा वो विधायक बनी थी वहाँ आके, राष्ट्रवाद से एकदम आगे। तो महलों में आने वाली तो बात कोई बात ही नहीं है। अच्छा, हाँ, जब जो महिला है, ये बताइए, आप राष्ट्रवाद सांसद थी पहले और वो आके विधायक बन गई, जीत गई, और फिर आप सबको मालूम है कि इतना यहाँ जो विकास किया है, जहाँ कोई त्यौहार हो, कुछ हो, किसी का सुख दुख हो, वो ग्वालियर पूर्व में सबके यहाँ जाती रहती है। तो महल वाली बात कहाँ है? और महल उनके मामी साहब तो दरवाजे खुले महल के लिए, तो बिल्कुल सब आम जन जाते हैं, मिलते हैं। वो अफवाह फैला रहे हैं ये। वो ये कह रहे हैं कि आप वो महलों में नहीं मिल पाएंगी, उन्हें आप कहाँ ढूंढोगे, क्या चपरासी वो गार्ड है वो उनको भगा देंगे। ये अफवाह है केवल, ये उनकी ये बौखलाहट है, ये उनकी हार बता रही है, ये उनकी बौखलाहट है, इसलिए ये बात सब कर रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है बिल्कुल ही। अच्छा, मेरे को ये बताइए कि जैसे सतीश सिकरवार घर घर जा कर के लोगों से मिलते हैं, उनका कुछ इस तरह की चीज़ें हमने देखी भी हैं कि वो कोई सामने व्यक्ति आया तो स्पॉट पर मदद करते हैं, क्या ऐसा आपके जो माया सिंह जी वो कर पाएंगी?
ऐसा है, पहले तो स्पोर्ट पे आपने जो कहा ना मदद करते हैं, तो ऐसा तो कहीं प्रमाण नहीं कि स्पोर्ट में कोई मदद कर दी हो। अच्छा, शायद आप लोग भी देख रहे होंगे। और माया सिंह जी ने तो बाकी ऐसा सुना है मैंने। नहीं सुना है आपने, ऐसा कहीं नहीं है सब। अच्छा। मैं बता रहा हूँ ये उनकी बौखलाहट है ये, इसलिए वो सब ये अफवाहें फैला रही हैं, ऐसा कुछ नहीं। और माया सिंह ऐसी ममता में है, वो है हमारी प्रत्याशी, वाकई में वो अगर उनको जैसे वो कहीं जा रही हैं आ रही हैं तो ऐसा कोई दिक्कत होती है तो वाकई में मदद करती हैं वो। अच्छा। जी हाँ बिल्कुल मदद। अच्छा, ये बताइए मुझे, वर्तमान में ये कहा जा रहा है कि कांग्रेस की लहर है, कांग्रेस की लहर है, तो क्या सतीश अग्रवाल जो अभी वर्तमान के विधायक है उनको टक्कर दे पाएंगे? ये लहर किसने कहा आपसे कि कांग्रेस की लहर है ये? लोगों का ये कुछ लहर नहीं है। हम ग्वालियर चंबल संभाग में 34 में से तकरीबन 28 से 30 सीटें हम जीत रहे हैं। तो 34 से मतलब देने जा रहे हैं आप सीट, तो क्या मतलब कांग्रेस का सुपड़ा साफ करेंगे आप? बिल्कुल करेंगे, बिल्कुल। कांग्रेस का है कुछ नहीं। कांग्रेस में ना नीति है ना नेता है। आप किस आधार पर लहर बता रहे हैं? नहीं, ऐसा कांग्रेस में होती है जिससे आप लहर बता रहे हैं आप। उपलब्धि भाई देखो, उपलब्धि तो उन्हें करने का मौका आपकी सरकार ने दिया नहीं। उन्होंने जब 2018 में सरकार बनाई तो आपने जब से छीन ली उनसे। जब उपलब्धि दी थी आपने दिग्विजय सिंह के कार्यकाल को देखा है अच्छे से, क्या उपलब्धि रही उसमें? लोग 2018 में मेरी बात सुनो, गड्ढों पे गड्ढे थे। 2018 में सरकार बनी, जी। आपने चालाकी से छीन ली। नहीं उन्होंने आपस में उनका जो खींचतान, जिन्होंने आपस में एक दूसरे की बेईमानी की, उन्होंने सिंधिया जी को मुख्यमंत्री का कमेंटमेंट किया, अच्छा। तो उनके साथ विश्वासघात किया जिस तरीके से, स्वाभाविक रूप से वो आपसे उनका विद्रोह था। इसमें भारतीय जनता पार्टी का ऐसा कोई नहीं था तोड़ने का, वो है पूरा ना? नहीं कर पाए उन्होंने। तो इसलिए वो स्वाभाविक रूप से आपस की जो उनका वो खींचतान था वो आगे भी आएगा सामने। अभी जो जोड़ी है उनकी दिग्विजय सिंह जी की और कमलनाथ जी की, आप देख रहे हो आपस में कपड़े अभी फट रहे हैं। तो आगे आप क्या देखोगे? ना नेता है ना नीति है, किस आधार पर आप कांग्रेस की लहर बता रहे हैं, है ना? तो मैं ये विषय बताना चाह रहा हूँ, भारतीय जनता पार्टी के पास एक बहुत वरिष्ठ कुशल नेतृत्व भी है, कुशल नीति भी है ना, जो डेवलपमेंट भी चाहती है। अच्छा जी, मुझे बताइए कि अभी इस बार की जो मध्य प्रदेश की राजनीति में जो सरकार बनेगी या बनाएंगे आप, या बीजेपी को जिताना चाहते हैं, तो किसके चेहरे को लेकर के वोट देगी जनता? भारतीय जनता पार्टी किसी एक व्यक्ति के बारे में नहीं, एक सामूहिक कमल का फूल। मतलब मोदी जी का है? मोदी जी यानी कमल का फूल। कोई भी अजय वरिष्ठ नेतृत्व तय कर लेगा आपस में समन्वय से, वो नेता हो जाएगा हमारा। हमारे तो कुर्सी रहती है, हमारे कार्यकर्ता पीछे खड़े हो जाते हैं, जो नेता है कुर्सी को देखते हैं। हमारे यहाँ कोई व्यक्तिवादी नहीं है, हमारी एक विचारधारा है। विचारधारा पर करने वाले अनेक कार्यकर्ता हैं जो जिनको निस्वार्थ अपने पैसा भी लगा रहे हैं। हम जैसे कार्यकर्ता कई हैं जो पैसा लगाए, तन मन धन से लगे हुए हैं, केवल किसी लिए? विचार के लिए, राष्ट्र के लिए। भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्र सर्वोपरि है, विकास सर्वोपरि है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी बहुत अति आवश्यक है आज के लिए। जी जी, ये बताइए मुझे, जैसे अभी वर्तमान में माया सिंह जी जो जिस तरह से उन्होंने ये बताया था, हमने बात की थी तो बताया कि मुझे तो टिकट का पता ही नहीं था, मुन्नालाल गोयल जी को टिकट मिलना था, भारी मेहनत कर रहे थे, क्या कहेंगे इस बारे में? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं यहाँ, भारतीय जनता पार्टी वे वरिष्ठ नेता जो आज्ञा दे दी उनने, कहीं चाहे वो मुझे हो, चाहे ये हो, चाहे माया सिंह जी हो, चाहे मुन्नालाल जी हो, उन ऊपर से आदेश आ गया, उसे चुनाव लड़ना है, उसे चुनाव लड़ना है यहाँ। इसमें कोई वो नहीं है। एक चीज़ बताइए मुझे, मैं आपसे एक साधारण सी बात करूंगा जी। घर में 3 या 4 बेटे होते हैं, एक बेटा जा करके मेहनत करता है रोजी रोटी कमाने के लिए, बहुत सारे काम करता है, और एक बेटा क्या आराम से एसी में सोता है। जब रिवार्ड देने की बात आती है तो वो एसी में बैठने वाले बेटे को रिवार्ड दे दिया है, तो क्या कहेंगे इस बारे में? यहाँ पर क्या है ना, यहाँ पर एसी में बैठने वाला कोई है ही नहीं वहाँ, यहाँ दोनों ही मेहनत कर रहे थे। अच्छा। माया सिंह जी बराबर कंटिन्यू क्षेत्र में घूम रही थी, मुन्नालाल जी भी घूम रहे थे। भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता ही ऐसे हैं अच्छा कि वो घर में बैठते ही नहीं है वो। अच्छा, वो तो मतलब आपका कहना है कि माया सिंह जी लगातार मेहनत कर रही थी? बिल्कुल मेहनत कर रही थी, बिल्कुल भी। ये तो ऊपर वरिष्ठ नेताओं का आदेश आया। भारतीय जनता पार्टी ऐसी है जो चुनाव के लिए काम नहीं करती, हर 5 साल निरंतर जनता के बीच में रहती है, केवल राष्ट्र और विकास के बारे में सोचती है। ये दादा हमारे साथ बुजुर्ग दादा हैं। दादा, क्या कहेंगे, माया सिंह जी को जिताना चाहेंगे आप? जीताएंगे बेटा। क्या आपके लिए क्या करेंगी वो हमारे कहा जब मोदी अच्छो करेंगी, बिन कोई बना से कुछ तीर्थ यात्रा कराएंगे, अब अच्छी रोड हो तीर्थ यात्रा ले जाती नहीं है बीजेपी आपको। अच्छा, तीर्थ यात्रा पे ले जाती है। अच्छा, अभी जो वर्तमान के विधायक है सतीश अग्रवाल कांग्रेस के, वो कुछ करते हैं? कुछ करते हैं आपके लिए? ठेकेदारी करते वो तो ऐसा काम कर रहे हैं जिससे कि रात में आदमी लड़ रहे हैं। ठेकेदार है वो तो, ऐसा काम करके जाते हैं वो तो कि घर में कले मचरा हुआ है। इस टाइम चुनाव का माहौल है, सही बात। जनता सब समझ रही है। वो ऐसा काम इस टाइम ऐसा काम हो रहा है कि रात को कलेश हो रहा है घरों में।
घरों में कलेश हो रहा है रात को। क्यों हो रहा है? अब वो आप सब समझदार है, पब्लिक सब समझती है क्यों हो रहा है। ये मीडिया भाई मैं आपके आपसे बात क्या को कह रहा हूँ, आम जन के लिए पहुंचाती है। मेरी बात सुनिए, मैं आम जन के लिए पहुंचाती है। आप यहाँ पे स्वतंत्र भारत के नागरिक हैं। आप जिस भी पार्टी के, आप स्वतंत्रतापूर्वक अपनी बात को एक्सप्रेस कर सकते हैं। हम आपकी बात को पहुंचाएंगे, इसमें कोई कट नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। बताइए क्यों कलेश हो रहा है? जनता ये चाहती है, मुझे साड़ी नहीं रोड चाहिए, दारू नहीं पानी चाहिए। आप प्राथमिकता साड़ी बांट रहे हो, आप लोगों दारू की को बात दे रहे हो। कहाँ से आ गई? दारू बांट रहे हैं लोगों में जाके, आप प्रलोभन दे रहे हैं। आप गली गली में देखेंगे आप कि दारू लीजिए, दारू नहीं आप पानी दीजिए, साड़ी नहीं रोड दीजिए। दारू बांटने का तो नहीं सुना सर। आप देखिए, आप जनता पब्लिक में जाइए ना, आप जहाँ आपको दिखा देंगे। अच्छा। कई लोग कहेंगे कि साहब मेरे दारू के लिए प्रलोभन देने आए, साड़ी बांट रहे हैं। कहीं ये किसी रोड नहीं बनी है तो रोड आप बना रहे हैं, अच्छा, क्योंकि ठेकेदार हैं। अभी रोड तो शुरू करी है। पर्सनली रोड छोड़ी जा रही हैं। जैसे जो जहाँ ऐसा लग रहा है कि जैसे भारतीय जनता पार्टी के लोग यहाँ रहते हैं, बाकी में दिखा दूंगा, प्रूफ दिखा दूंगा, वो रोड छोड़ी जा रही है, वो रोड है वो। मैं आपको बता दूं, अभी सामने आप रोड देखेंगे, केवल ये विधायक के वजह से ये रोड बहुत काफी दिनों से लंबित है, डल ही नहीं पा रही। आज हम जनसंपर्क में गए थे न्यू आदर्श नगर में, तो वहाँ पर कुछ भारतीय जनता पार्टी के कट्टर समर्थक जो रहते हैं, वो ऐसी 4 गलियां हैं जो विधायक जी ने ये कह दिया कि यहाँ मेरे वोट नहीं है। ये मतलब वहाँ पर WM हो चुका है, लेकिन CC रोड उन्हें रोक दी गई है। जो यहाँ के विधायक जी बताते हैं ना कि हम हर सुख दुख के, भाई वोट तो सबने दिए थे। जब कोई जीत के जाता है तो हार जीत होती है, वो लगी रहती है, लेकिन काम तो सबको देखे हैं विधायक जी। अगर ये कह रहे हैं ना कि मैं दुख से मुझे काम करता हूं, तो प्रूफ न्यू आदर्श आपके चैनल के माध्यम से उनको बताना चाह रहा हूं। मैं न्यू आदर्श नगर में जाके देखिए, अमंदन वाटिका की सिर्फ बिल्कुल लास्ट गली है, 4 गली उन्होंने जानबूझकर छोड़ी है, 4 गलियां। अच्छा ये बताइए, माया सिंह जी अगर जीत जाती हैं और आपको पता ही रहता है कि आपकी वोटिंग किस एरिया से कितनी मिली है, उनको कई जगह से अगर वहाँ कांग्रेस वाली वोटिंग दिखती है अगर, तो क्या वहाँ विकास करेंगे? ये भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा नहीं है। सबसे पहले भाजपा की यही नीति होती है कि जहाँ से हमको सपोर्ट कम मिला, सबसे पहले ज़्यादा काम हम उसी एरिया में करवाएंगे। अच्छा, जी हाँ, मतलब आप कोई भी भेदभाव की नीति नहीं रखते बिल्कुल हैं? नहीं साहब, बिल्कुल हमारे यहाँ भेदभाव की नीति नहीं होती। हमारे जितने जनप्रतिनिधि हैं, अच्छा ये बताइए, अगर जीतती हैं, विधायक बन के आती हैं, तो क्या क्या विकासों की प्राथमिकता रहेगी? माया सिंह जी जो हैं, वो किन विकासों के आधार पर जो अभी तक लंबित पड़े हुए हैं, जिनकी सूची आपके दिमाग में है, आप कार्यकर्ता हैं, बीजेपी के कार्बन कार्यकर्ता हैं, तो किन सूचियों को प्रतिबद्ध करके वो काम करेंगे, जी बताइए। जो भी काम रह गए थे फेज़ 1 में, जो अमृत योजना में काफ़ी सीवर लाइन का पानी का जो काम हुआ था, जो कुछ छूट गए हैं, मैं आपको बताऊँ, क्योंकि यहाँ पर विधायक विपक्षी दल का बन गया था, उस कारण कुछ काम छूट गए हैं, वो लंबित पड़े हुए हैं तभी से। माया सिंह जी जब से रह गए हैं, तो फर्स्ट प्राथमिकता हमारी वही रहेगी, जो काम हमारे रह गए हैं। अच्छा, युवाओं से संबंधित रोजगार जैसी कुछ प्रावधान करेगी क्या? बिल्कुल करेगी। क्या क्या कह रहे हैं, खेलो सीखो युवा रोजगार जो चलाया मुख्यमंत्री जी ने, उस पर काम चलेगा बढ़िया बिल्कुल। अच्छा, हाँ, आप कुछ बताएंगे? देखिए मेरा तो आपके चैनल के माध्यम से मेरा समस्त विधानसभा की जनता से निवेदन है कि आप भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को जिताएं और आगे आने वाला हमारे भविष्य का विकास है उसको हम सुनिश्चित करें। उसका मैं एक कारण बता रहा हूं आपको। आज ग्वालियर के अंदर जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनने के लिए तैयार है, लगभग बिल्कुल हम उसके लास्ट स्टेज में हैं। अब आप मैं केवल मीडिया से भी ये बात पूछ चाहता हूँ, अगर कल ये इंटरनेशनल एयरपोर्ट चालू होगा, यहाँ कल बाहर से फ्लाइटें आएंगी, या उसके अंदर जो यात्री आएंगे उनको सुविधाएं चाहिए, वो सुविधाएं कौन देगा? वो सुविधाएं कौन देगा? हमारा लोकल का आदमी देगा। उनका व्यापार बढ़ेगा, हमारा सम्मान बढ़ेगा। ये ग्वालियर का नाम नहीं होगा, लेकिन मुझे ये 100% बिल्कुल श्योर है कि अगर सरकार कांग्रेस की आई तो हो सकता है शायद इसका उद्घाटन भी ना हो पाए। जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, भारत माता की, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। मामी जी के लिए, मामी जी हमारी बहुत अच्छी नेता हैं और उनके विकास कार्यों की कोई तुलना नहीं कर सकता। आप पूरे शहर में, मैं 25 वर्ष हुए मुझे ग्वालियर में आए, पूरे शहर में आप घूम के देखें तो दीनदयाल नगर में जो पार्क बना है उसका कोई मुकाबला कहीं से कहीं तक पूरे शहर में नहीं है, फूलबाग को छोड़ के। आप सुबह के समय देखिए यहाँ की जनता कितनी एक्सरसाइज करती है, कितना घूमती फिरती है। आज तक किसी भी विधायक ने इतना विकास कार्य इस क्षेत्र में नहीं किया है और आगे भी वो वरिष्ठ नेता हैं, उनको उसी हिसाब से वेटेज मिलता है। अगर जनता चाहेगी तो आगे भी अच्छा विकास करेंगी। अच्छा, लास्ट सवाल है मेरा आपसे, आप सभी काफ़ी पार्टी से जुड़ाव रखते हैं। मामी जी आपकी जो माया सिंह जी हैं, वो आप लिख के ले लीजिए। अच्छा, हाँ, और जब 3 तारीख रिजल्ट आए तो आप मेरे से आके मिल लेना
कि क्या कहा था, मैं आपकी बात 15 से 20 हजार के बीचों में हमारी जीत होगी। मैं आपकी बात को आगे बढ़ाते हुए बताना चाहता हूँ कि ये इनकी कितना उम्र समझ रहे हैं आप? मैं ये समझ ऐसे जो बुजुर्ग वर्ग हमारे क्रम जो कार्यकर्ता थे आज तन मन धन से यहाँ खड़े हुए हैं सामने। दिखाइए अब आप बताइए, दिखाइए बताइए। ये भारतीय जनता पार्टी का एक आई कार्ड लगाए हुए हैं और काफी वयोवृद्ध ऐसे लोग निकल के व्यक्ति सामने हैं, आए, नेता क्या हैं समझते और हैं? जनसंपर्क कोई में संकोच है कि लगातार कर रहे हैं। इस तरह की खबरें हम आपको लगातार दिखाते रहेंगे। कांग्रेस और बीजेपी की कांटे की टक्कर है, ये माना जा रहा है। यहाँ कर्मठ कार्यकर्ता मौजूद हैं, लगातार ये बोल रहे हैं कि जो माया सिंह जी, जो मामी जी हैं, वो जीतना उनका तय है। लगातार हमारे चैनल पर बने रहिए, हमारे चैनल को फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लगातार कमेंट्स भी कीजिए कि क्या हो सकता है आपके माध्यम से, क्या माया सिंह या फिर सतीश सिकरवार, ये जनता तय करेगी। नमस्कार, धन्यवाद।